दोस्तों, बाइबल में 3 ऐसे असाधारण लोगों के बारे में जानने को मिलता है जो कभी मरे नहीं। और इतना ही नहीं, ये लोग सांसारिक शरीर के साथ सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए थे। ये 3 लोग कौन थे, ये कैसे और क्यों सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए बिना मरे और बिना सांसारिक शरीर को त्यागे? आइए जानने की कोशिश करते हैं बाइबल के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह भी नहीं मरे, वो स्वर्ग उठा लिए गए थे। लेकिन दोस्तों, बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह मरे थे और मरकर फिर जी उठे थे। पर मैं उन 3 व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ जो कभी मरे नहीं थे, और वो व्यक्ति है पहला हनोक, दूसरा एलिया और तीसरा व्यक्ति थे मलिकिसिदक, जो कि सबसे ज़्यादा रोचक और रहस्यमय थे। हनोक, जो कि आदम के वंशज थे और बाइबल के अनुसार वो कभी नहीं मरे। हनोक भले ही आदम के वंशज थे, पर वो केन और हाबिल के परिवार से नहीं थे, बल्कि हनोक आदम और हवा के तीसरे बेटे के वंशज थे। हनोक नूह के परदादा भी थे और बाइबल के कई अन्य महान लोगों के पूर्वज भी थे। दोस्तों, हनोक के समय काल तक परमेश्वर ने मनुष्यों का आयु 120 साल तक का सीमा तैयार नहीं किया था, जो कि उत्पत्ति 6 का 3 पद में लिखा है। इसी कारण लोग बहुत लंबे आयु तक जिया करते थे। लेकिन हनोक बाकी लोगों से अलग थे। 65 साल की उम्र में पिता बनने का गौरव हासिल हुआ उन्हें, और 365 साल तक जीवित रहे। दोस्तों, जब जलप्रलय होने वाला था तो उस समय के लोग परमेश्वर के साथ सच्चाई से नहीं चला करते थे, पाप में डूबे रहते थे और गलत रास्ते पर चलते थे। पर हनोक उनसे अलग थे और हमेशा परमेश्वर के साथ सच्चाई से रहते थे और प्रार्थना में लगे रहकर परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाए रखा करते थे। उत्पत्ति 5 अध्याय का 22 पद से 24 पद में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला फिरा, वो नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, लूका ने हनोक का नाम यीशु मसीह के पूर्वजों के सूची में लिखा है और हनोक के वंश परंपरा को आदम तक जोड़ा है। इब्रानियों 11 अध्याय में भी हनोक का नाम उन पुराने इजरायलियों के पूर्वजों की सूची में आता है जो अपने महान विश्वास के लिए जाने जाते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा है कि दोस्तों कि परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुलाने से पहले उसे एक अच्छा और भक्त व्यक्ति माना था, और बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है। जो कि परमेश्वर के साथ आता है, उसे ये मानना होगा पहले कि परमेश्वर है और वे उन लोगों को इनाम देते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें खोजते हैं। दोस्तों, बाइबल में बार बार लिखा गया है कि परमेश्वर ने हनोक को अपने पास बुला लिया, और इब्रानियों की पुस्तक में भी लिखा गया है कि हनोक ने सच में मौत का अनुभव नहीं किया, जैसा कि यीशु मसीह ने किया था। और इब्रानियों 11 अध्याय का 5 और 6 पद में भी लिखा है कि विश्वास के कारण हनोक को इस जीवन से उठा लिया गया, ताकि वो कभी ना मरे। कोई उसे खोज ना सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, और उससे पहले उसे एक ऐसा व्यक्ति माना गया जो परमेश्वर को खुश करता था। दोस्तों, हनोक को भविष्य बताने का शक्ति भी मिला था। उन्होंने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की थी। इस बात को आप यहूदा 1 अध्याय का 14 और 15 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, देख, प्रभु अपने हजारों पवित्र जनों के साथ आ रहे हैं, ताकि वो सबका न्याय करे और उन सभी लोगों को दोषी ठहराए जिन्होंने अधर्म में बुरे काम किए हैं, और जो पापी लोग उनके खिलाफ बुरी बातें बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, हनोक का कहानी उनके साथ खत्म नहीं हुआ। उनका परपोता नूह भी परमेश्वर के साथ सच्चाई से चला और
इसी कारण जल प्रलय के समय में केवल नूह और उसका परिवार ही सिर्फ बच पाया, या ये कहे कि नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। दोस्तों, हनोक के जीवन से हमें विश्वास में बने रहने, आज्ञा मानने और सच्चाई से चलने के लिए प्रेरणा मिलता है। दूसरा व्यक्ति एलिया, जो कि बाइबल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और बाइबल के अनुसार कभी नहीं मरे। दोस्तों, एलिया भविष्यद्वक्ता इज़राइल राजा आहाब और रानी इजबेल के समय के थे और वे बहुत बहादुर थे, और एलिया ने इज़राइल के लोगों को झूठे देवी देवता और मूर्ति पूजा करने से रोका और कई चमत्कार भी किया। एक बार दोस्तों, एलिया ने आसमान से आग गिराकर साबित किया कि सिर्फ और सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दोस्तों, दूसरा राजा 1 अध्याय का 10 से 12 में लिखा है कि परमेश्वर ने एलिया को इज़राइल में लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए भेजा है, क्योंकि उस समय वहाँ के लोग परमेश्वर को छोड़ मूर्ति पूजा करने लगे थे। इसका शुरुआत दुष्ट राजा यारोबाम ने किया था, और रानी इजाबेल, जो कि यह राजा का पत्नी थी, मूर्ति पूजा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती थी और वो खुद भी मूर्ति पूजा का भक्त थी। इतना ही नहीं, इजाबेल ने अपने पति आहाब राजा से कहकर बाल देवता का मूर्ति रखकर एक मंदिर भी निर्माण करवाया, और इसी कारण कई इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ मूर्तियों को पूजने का काम शुरू कर दिया। भविष्यद्वक्ता एलिया ने दोस्तों जब अपने देश इज़राइल के लोगों को परमेश्वर से दूर जाते देखा तो उन्होंने राजा आहाब का विरोध किया। एलिया ने राजा आहाब से कहा कि परमेश्वर से माफ़ मांगे और फिर से सच्चे परमेश्वर का आराधना करना शुरू करे, पर राजा आहाब ने इस बात को नहीं माना। इसीलिए एलिया ने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर सजा देंगे और अब कोई वर्षा नहीं होगा और ओस भी नहीं गिरेगा, जब तक राजा आहाब खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके ये सब खत्म करने का विनती नहीं करेगा। इससे दोस्तों 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ और पूरा इज़राइल देश में भयंकर सूखा पड़ गया और भूखमरी फैल गया। दोस्तों, एलिया का बिना मरे स्वर्ग जाना हनोक से भी ज़्यादा चमत्कारिक और साफ था। एलिया का सहायक एलीशा को पहले से पता था कि एलिया को परमेश्वर ने अपने पास बुलाने वाला है। दूसरा राजा 2 का 3 पद में लिखा है कि बेतलेहम में भविष्यद्वक्ताओं के शिष्य एलीशा के पास आए और बोले कि क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे गुरु एलिया को परमेश्वर अपने पास बुलाने वाला है। दोस्तों, जिस दिन परमेश्वर ने तय किया था उसी दिन एलिया गिलाल से रवाना हुए और उनके साथ एलीशा भी था। जब सब यरदन नदी के किनारे पहुंचे तब उस समय यरीहो का 50 युवा भविष्यद्वक्ता भी उनके साथ थे और सब नज़ारा अपने आंखों से देख रहे थे। एलिया ने अपने चादर को लाठी की तरह मरोड़ कर पानी में मारा। ऐसा करते ही यरदन नदी 2 भाग में बढ़ गया और वो नदी के बीच सूखी जमीन पर चलते हुए नदी पार चले गए। फिर उसके बाद एलिया ने एलीशा से पूछा कि परमेश्वर मुझे बुलाने वाला है और बुलाने से पहले तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। फिर एलीशा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे आपके शक्ति का 2 गुना और आशीर्वाद का 2 गुना ज़्यादा हिस्सा मिले। फिर एलिया ने कहा, ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन अगर तुम मुझे स्वर्ग जाते देखोगे तो तुम्हारा इच्छा अवश्य पूरा हो जाएगा। फिर दोस्तों, जैसे ही एलिया आगे बढ़े तो अचानक से आग का एक रथ आया और उस रथ में घोड़ा भी आग का ही था। फिर रथ ने एलिया को और एलीशा को अलग अलग कर दिया और एक बवंडर हुआ और बवंडर में एलिया समा गए और उस बवंडर को सीधे स्वर्ग में जाते हुए सबने देखा। इस घटना के बारे में आप दूसरा राजा 2 अध्याय का 11 पद में पढ़ सकते हैं। सीधा तीसरा व्यक्ति
मलाकी सिद्दीक है, जिसका घटना बाइबल में सबसे ज़्यादा रोचक और बड़ा माना जाता है। इब्रानियों 6 अध्याय का 19 और 20 पद में लिखा है कि यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद एक महान याजक बने, मलाकी सिद्दीक के पद के अनुसार। दोस्तों, मोफेट ट्रांसलेशन ने इसे और भी आसान शब्दों में समझाया है और इस ट्रांसलेशन में लिखा है कि यीशु का दर्जा मलाकी सिद्दीक के समान है। दोस्तों, पुराने और नए नियम के दोनों पुस्तकों में लिखा है कि मलाकी सिद्दीक सबसे ऊंचे परमेश्वर के याजक थे। उत्पत्ति 14 अध्याय में कनान और मेसोपोटामिया के कई पुराने राजा में युद्ध हो रहा था। इसी दौरान इब्राहिम का भतीजा लूत को परिवार समेत दुश्मनों ने पकड़ लिया। लूत के परिवार का एक व्यक्ति किसी तरह भागने में सफल हो गया और अब्राहम को खबर दिया जाकर अब्राहम ने तुरंत अपना सेना को तैयार किया और 318 सेवकों को हथियार देकर दुश्मनों का पीछा करने के लिए भेजा और अंत में आखिरकार वे दुश्मन को पकड़ने में कामयाब हो गए और उन लोगों के हाथ से लूत और उसके परिवार को छुड़ा कर लाने में सफल हो गए। और जब दोस्तों लूत के परिवार को बचाकर वापस आए तो अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति उन लोगों के सामने प्रकट हुए। ये रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मलाकी सिद्दीक थे। दोस्तों, उत्पत्ति का 14 अध्याय का 18 से 20 पद में लिखा है, मलाकी सिद्दीक जो शालोम के राजा थे, अपने साथ रोटी और दाखरस लेकर प्रकट हुए थे और वो सबसे ऊंचा परमेश्वर का याजक था। फिर मलाकी सिद्दीक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता है, ईश्वर की महिमा हो जिसने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। फिर अब्राहम ने धन्यवाद स्वरूप मलाकी सिद्दीक को अपना सारा संपत्ति का 10वां हिस्सा सौंप दिया। दोस्तों, मलाकी सिद्दीक शालोम का राजा थे। शालोम ही यरूशलेम था। शालोम का मतलब है शांति यानी कि दोस्ती। मलाकी सिद्दीक शांति का राजा था और मलाकी सिद्दीक का मतलब है धर्म का राजा यानी न्याय और सच्चाई का राजा। दोस्तों, भजन संहिता 110 अध्याय का 4 पद में मलाकी सिद्दीक का जिक्र है, जिसमें राजा दाऊद ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा, परमेश्वर ने शपथ ली है और वो इसे बदलेगा नहीं। तू हमेशा के लिए मलाकी सिद्दीक के विधि के अनुसार याजक रहेगा। दोस्तों, ये वचन इब्रानियों 5 अध्याय का 6 से 10 में दोबारा दिया गया है और इब्रानियों 7 का 3 में लिखा है कि मलाकी सिद्दीक का ना कोई पिता था ना माता, उनके पूर्वजों का भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है और ना तो उनका जन्म हुआ था और न मृत्यु, इसलिए उनका जन्म परमेश्वर का पुत्र की तरह है। वो हमेशा के लिए याजक है। दोस्तों, यही प्रमाण हमें ये बताता है कि मलाकी सिद्दीक कभी मरे नहीं, लेकिन फिर भी ये रहस्य पूरी तरह हल नहीं होता। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि मलाकी सिद्दीक भी यीशु मसीह थे। दोस्तों, इस विचार के बारे में हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय का 20 और 21 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने शपथ लिया था कि मसीही हमेशा याजक रहेंगे। लिखा है परमेश्वर ने शपथ लिया है और वो इसे बदलेगा नहीं। तू हमेशा मलाकी सिद्दीक के विधि के अनुसार याजक रहेगा। मलाकी सिद्दीक का मतलब था धर्म का राजा और इसीलिए कई लोग मलाकी सिद्दीक को यीशु मसीह थे कहकर मानते हैं। मत्ती 19 का 17 पद में यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा, केवल एक ही है और वो है परमेश्वर। बाइबल के अनुसार इंसानों का अपना धार्मिकता परमेश्वर के सामने बेकार है। सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा धर्मी हो सकता है। इसलिए यदि मलाकी सिद्दीक नाम का मतलब ही यदि धर्म का राजा है तो ये बात सोचने लायक है कि ये यीशु मसीह ही हो सकते हैं। और इब्रानियों 7 पद में लिखा है कि मलाकी सिद्दीक शांति का राजा थे। सलीम से ही यरूशलेम नाम
आया है और सलीम का मतलब है शांति। बाइबल में यीशु मसीह को भी शांति का राजकुमार कहा गया है। क्या कोई इंसान शांति का राजा हो सकता है? दोस्तों, रोमियो 3 अध्याय का 10 से 17 पद में लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं और उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना। तो मलिकिसिदक कौन थे? कोई इंसान कैसे धर्म और शांति का राजा हो सकता है? बाइबल के अनुसार मलिकिसिदक का कोई माता पिता नहीं थे और ना तो कोई परिवार था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मलिकिसिदक का जन्म का रिकॉर्ड खो गया था। एजरा 2 अध्याय का 62 पद में लिखा है कि बिना ऐसे रिकॉर्ड के कोई भी इंसान याजक नहीं बन सकता था। बाइबल ये भी बताता है कि मलिकिसिदक हमेशा के लिए याजक है। हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर ने शपथ लिया था कि मसीही यीशु हमेशा याजक रहेंगे और उनका याजक पद मलिकिसिदक के समान होगा। क्या मलिकिसिदक और यीशु मसीह एक हो सकते हैं? यही बात थोड़ा कठिन है। हम जानते हैं कि नए नियम के पुस्तक अनुसार यीशु मसीह का माता पिता थे और यीशु मसीह मरे और फिर जी उठे। तो क्या मलिकिसिदक सच है यीशु मसीह हो सकते हैं, जबकि यीशु के माता पिता थे और वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे? ये कोई नहीं जानता, किसी को ये कुछ नहीं मालूम। कुछ लोगों का मानना है कि इब्रानियों के पुस्तक को लिखने वाले लेखक प्रतीकात्मक रूप से ये सब लिखा था और ये मानते हैं कि मलिकिसिदक यीशु मसीह के सामने थे या उनके तरह दिखते थे। वे लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल के अनुसार जब भी किसी ने ईश्वर को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वे किसी दिव्य शक्ति के सामने हैं। लेकिन मलिकिसिदक के कहानी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अब्राहम ने ये महसूस किया कि वे ईश्वर के उपस्थिति में थे। दोस्तों, ये सच है कि मलिकिसिदक अचानक कहानी में आते हैं और गायब होते हैं, लेकिन उत्पत्ति 14 अध्याय में कही है साफ तौर पर ये नहीं बताया गया कि स्वयं परमेश्वर वहाँ पर मौजूद थे। एक और बात जो लोग कहते हैं कि इब्रानियों 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है कि हर याजक इंसानों में से चुना जाता है। याजक का मुख्य काम ये है कि वो एक चुना हुआ और अभिषिक्त किया गया व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि नए नियम के अनुसार यीशु पूरी तरह इंसान भी थे और पूरी तरह परमेश्वर भी, और इसी कारण वो हमारे लिए एक पूर्ण याजक बन सके। लेकिन दोस्तों, बाइबल साफ बताता है कि यीशु से पहले याजक वो इंसान होते थे जो लोगों की ओर से परमेश्वर का सेवा करते थे और लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि इन अलग अलग विचारों से ना तो हमें भटकना चाहिए और ना झगड़ना चाहिए। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण ये है कि एक महान महायाजक हमारे पास है जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाया और जो परमेश्वर के सामने हमारे नेतृत्व करते हैं, सिफारिश करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। आमीन। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।